राजनीति करते हैं तो हमें मजबूरी है कि हमारे साथ खड़े हो, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि आप एक ही आदमी एक ही टाइप, एक बार वो और एक बार ये, ऐसी दूसरी राजनीति को हम लोग हमें स्वीकार्य नहीं है। ये ड्यूटी है तो कराया, उसने कोई एहसान नहीं किया। वो फेल हुए, 14 साल में पुल बन के बना, ये उनका फेलियर, उसको सबसे पहले फेलियर स्वीकार करना चाहिए। अभी तक वो इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि आप इस पुल पे टोल लगाओगे कि नहीं लगाओगे। जो आपने लिखा था हम बार बार बोलते हैं कि आप अभी तक कोई दोनों राष्ट्रीय पार्टी ये बात, जो मुद्दे की बात है वो ये बोलने की बात नहीं बता रहे हैं कि आप इस पे टोल लगाओगे कि नहीं लगाओगे। दूसरा मेरा लगातार मुद्दा है, क्या आपने इसकी सिक्योरिटी ऑडिट करा ली? कोई थर्ड पार्टी एजेंसी ने बोला है कि पुल स्टेबल है, तो वो जो ऑडिट करानी है, जो हमारे 1 लाख लोगों की जान माल से आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, उसकी कराई। उसके लिए भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का कहीं ना कहीं से इस मामले में गठजोड़ है। मगर थर्ड पार्टी से ऑडिट नहीं हुआ है कि पुल की सिक्योरिटी है कि नहीं, वो अपने इंटरनली से कर रहे हैं, अपने आप इंटरनली बोल रहे हैं कि हाँ जी सब कुछ ठीक है। जो इंडिपेंडेंट क्यों होता है, जैसे दिल्ली में मेट्रो बनती है, तो मेट्रो जब बनती है, सारी चीज बन जाने के बाद, टेस्ट ट्रायल रन जाने के बाद, थर्ड पार्टी की एजेंसी है जो आके बोलती है कि हाँ मेट्रो इज नाउ फिट टू रन। इस ढंग की भी चीजें और इस ढंग की बहुत सी चीजें हैं जो इसमें आप लोगों का लगातार सहयोग रहता है। और उठाने की बात हो, चाहे वहां के लोग फंसे हुए लोग उनको उठाने की बात हो, जो विदेश में लोग फंसे हुए थे उसको भी उठाने के लिए हमारे सामने अरविंद जी बैठे हैं। इन्होंने उस टाइम बड़ी मेहनत की, उस टाइम डीएम से भी बात करी। उत्तराखंड सरकार को आती है, आप 200 करोड़ में से 100-150 करोड़ रुपए वहां खर्च भी तो करो। और वहां के लोगों को अब आए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है या चाहे दूसरी पार्टियां भी अब लगे नहीं कि हम फ्री बिजली देंगे। भाई वो तो फ्री बिजली ऐसे दे रहे हैं जैसे दान दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारा अधिकार है लेने का, क्योंकि आपने हमारी कॉस्ट पे, हमारे लोगों की कॉस्ट पे आपने 200 करोड़ रुपए कमा रहे हो, हमारा तो वो अधिकार है उनका लेने का। अब रह गई जैसे यूनिवर्सिटी की बात, क्या है वो बर्तन बांटते हैं, कई जगह बर्तन बांट रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि बर्तन मत बांटो या बिस्तर मत बांटो या इस ढंग के छोटे छोटे काम मत करो या टाइपराइटर सेंटिंग छोटे छोटे काम मत करो, लेकिन आपका एक बड़ा काम मिल जाए। टीएनटीसी का नाम क्यों है, टिहरी डैम का नाम क्यों है, वर्ल्ड वाइड नाम है ना। तो आप ऐसे एक वर्ल्ड वाइड नाम के लिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज उस क्षेत्र में खोलो, जिससे वो क्षेत्र ऑटोमेटिक डेवलप होगा। देखिए मैं कहूँ कि पुल बना दो, ठीक। देखिए मेरा जो पहला उद्देश्य क्षेत्र की सेवा, क्षेत्र के प्रति डिवोशन। पार्टी मेरे पास सेकेंडरी है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये पार्टी खराब है। पार्टियां सब अपने आप में अच्छी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो। पार्टियों को अगर आप मैनिफेस्टो देखिएगा तो ऐसी कोई पार्टी के मैनिफेस्टो में आपको नहीं दिखाई देगा कि किसी में कोई कमी है। धरातल पे कौन सी आती है? मुझे किसी भी पार्टी से न तो परहेज है न गुरेज है। मुझे अगर परहेज और गुरेज है तो जो हमारे क्षेत्र को अनदेखी करता है उन सबसे परहेज और गुरेज है। वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल आदमी होते हैं जिनसे परहेज और गुरेज है, जिनको हमें लगता है कि इन्हें बार बार टिकट देना कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की गलत धारणा है, ये बदला जाना चाहिए। नहीं, केंद्र सरकार ने अभी कानून अभी तो बन के साथ मुझे लगता आया नहीं है, अभी तो अभी नहीं हुआ है, बिल आया है, लेकिन उसमें उन्होंने जो पहले केंद्र सरकार जो लिस्ट बनाती थी वो लिस्ट बनाने की परमिशन राज्य सरकारों को दे दी है। तो लिस्ट बनाने का फॉर्मूले बनेंगे। अभी तो आप समझने की कोशिश करो कि पहले जो भी राज्य सरकार के पास आएगा, जो पहले केंद्र सरकार जो काम करती थी, अब वो काम राज्य सरकारें करेंगी। उसके लिए बाकायदे रूल बनेंगे, उस रूल के हिसाब से बनेगा, उस रूल के हिसाब से फिर अप्रूवल आएगी, तब जाकर के आप केंद्र में उसको भेजेंगे। तो नॉर्मली ये माना जा रहा है कि अगर उस प्रॉपर फार्मूले जो इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, अगर वो फार्मूला ठीक है तो उन जातियों या उन कास्ट को जो भी है उनको हम स्पेसिफिकली ओबीसी का दर्जा दे सकते हैं। ये लॉलीपॉप और नॉन लॉलीपॉप की बात इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें सारी पार्टियों की कंसेंसस है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी की कंसेंसस है, तो इसलिए सारी पार्टियों की है, तो सारी पार्टियाँ इसमें करेंगी और ये होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो अभी तक जो ओबीसी प्रतापनगर विधानसभा में हो गया है वो एज इट इज ही बनने वाला है। तो ये जो गलत फहमियाँ बार बार कह रहे हैं, क्योंकि अभी आप सुप्रीम कोर्ट की भी अगर व्याख्या पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या जिसके बाद ये सारे परिवर्तन हुए हैं, उसमें भी कहा गया था कि राज्यों के पास
ओबीसी बनाने का कोई अधिकार जब तक अमेंडमेंट ना हो जाए है ही नहीं। तो अभी तो यही डिस्प्यूटेड है कि जो पहले बना रखे हैं उनकी कितनी लीगल वैलिडिटी है। हाँ, अब ये पोस्टर में मैंने कहीं नहीं मेरा जारी नहीं किया हुआ है, पोस्टर दूसरे लोगों का जारी किया हुआ है। एक दूसरी संस्था है, उसने कहा कि आपको विधायक कैसा चाहिए। अब वो अपनी एक वो बनाने की कोशिश कर रही है, मार्केट में देखने की कोशिश कर रही है, अपने वोटरों के बीच में देखने की कोशिश कर रही है कि क्या हम अभी भी उन्हीं पुरानी परंपराओं के तहत चलना चाहते हैं या हम कुछ वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आदमी ऐसा चुना जाए जो उनका प्रतिनिधित्व करे। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है, और जैसा संविधान में अम्बेडकर जी और दूसरे जो संविधान के पूरे लिखने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेकर जो सारे सदस्य रहे और नेहरू भी जिसमें रहे, जिसमें सारे लोग रहे, उनका सबका ये मानना है कि जनता विधायक चुनती है, जनता पार्टी नहीं चुनती। लेकिन ये कहीं ना कहीं से हमारे पास दिमाग में बैठा दिया गया कि हम लोग पार्टी चुनने लग गए। अभी भी जनता को भी विधायक चुनना है। उस पोस्टर में भी मुझे लगता है यही मत तो दिखाया गया है कि आप विधायक चुनने पे ध्यान लगाइए, पार्टी चुनने पे नहीं। अरविंद जी, इसमें कोई लापरवाही की बात नहीं है। इसमें बात यह है कि एक सिस्टम है, वो सिस्टम ही डेवलप नहीं किया गया कि जो इतने बड़े पुल बनते हैं या इतनी बड़ी चीज़ें बनती हैं या कोई ऐसी चीज़ बनती है, उसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी को सिक्योरिटी जांच करनी चाहिए, जिससे वो बता सके कि इसमें कोई खामियां तो नहीं रही। क्योंकि जो बना रहा होता है वो अपनी खामियां खुद नहीं बता सकता और न बताना चाहता है। और इसलिए हमेशा जो होता है इंडिपेंडेंट एजेंसी क्या होती है, एक टेक्निकली क्वालिफाइड होती है, वो बियॉन्ड इनके क्वालिफाइड होती है। वो उस एंगल से देखती है कि आम जनता की सहूलियत के हिसाब से, आम जनता की सिक्योरिटी के हिसाब से ये पुल या कोई भी चीज़ प्रॉपरली बनी है या नहीं बनी है। और हमने आरटीआई लगाई थी, आरटीआई में उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा अभी कोई विचाराधीन नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी इसको जांच करे।